ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने। यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। इसीलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। आज का प्रश्न, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? माना ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो। उत्तर, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये है विशेष बात। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है, जो यहां का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। जो यहां का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। कौन? देवताएं। सेवा नहीं करते। कौन? देवताएं। सेवा नहीं करते। इसीलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो ना? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? उत्तर, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है, जो यहां का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते। इसीलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ठीक? कितना मान सम्मान भगवान देता है। माना ब्राह्मण बने
अपने आप में बहुत बड़ी बात। अब देवताओं से भी ऊंचे हो। किस बात में? सेवा में। कि आप रूहानी सेवा करते हो, परमात्मा बाप से मिलाते हो। पब्लिक सेवा ये जो है ना, ये देवताएं नहीं करते हैं। ठीक, तो तुम सेवा करते हो। वंडर। देवताएं सेवा नहीं करते, माना परमात्मा से मिलाते नहीं है, तुम करते हो। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? ये किसकी सभा लगी हुई है? जीवात्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूं, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूं। तुम जीवात्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो ये न्यारी सभा हुई ना? कैसी सभा लगी हुई है? न्यारी सभा हुई ना? ऐसे नहीं कि यहां कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे, नहीं, यह तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात ही नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीवात्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, पक्का करा लेना, हम ब्राह्मण हैं, जानते हो? सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। मैंने ये बात पक्की याद है ना, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। जानते हो ये बात? देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते। तो आज बाबा आपको अपने ब्राह्मण जन्म की वैल्यू बता रहे हैं। याद रही कि देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते हैं। कौन? देवताएं सेवा नहीं करते, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम वेद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। ये बात भी जानते हैं? पक्का? तुम बच्चे ठहरे? यहाँ चेले चाटी की बात नहीं है। यहाँ कोई चेले चाटी की बात नहीं है कि चेले गुरु के पिछाड़ी चेले, उसकी बात नहीं है। आप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं? तुम अभी आत्म अभिमानी बने। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब शरीर को कपड़ा कहा जाता है, यह मूत पलिती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। तो बाप कहते अब ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है ही है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले चलते हैं। तो गॉड फादर इज लिबरेटर। ठीक, अब कहते हैं मैं सबको दुख से छुड़ाए वापिस शांति धाम में ले जाता हूँ, और वहां जाकर फिर नए सिराए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। तो पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदमपति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। तो बाप समझाते हैं झूठी कमाई है, सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा।
तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। तो यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते सबका सदगति दाता सतगुरु मैं हूं। अब साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूं। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो। ठीक है, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। अब रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। रावण को जलाते तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। मनुष्य को जलाते तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है। अब रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। तो बाप कहते ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। कल बताया था ना, माना जिससे दुश्मनी होती है उसका चिंतन आते ही उसके लिए ऐसे अंदर क्या होना चाहिए, नफरत होनी चाहिए ना, ये घृणा हो जानी चाहिए उससे, घृणा हो जानी चाहिए उससे कि उसको देखना ही नहीं है, जिससे क्या होती है दुश्मनी होती है। तो फिर से पक्का कर रावण क्या है तुम्हारा। तो बाप कहते ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। भारत का दुश्मन माना हमारा दुश्मन, हमारा हुआ ना। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए हैं। सुख और दुख का यह खेल है। अब गाया भी जाता है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। तो राम सीता का राज्य तो त्रेता में है और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। आपको कौन सा चाहिए? आपको कौन सा राज्य चाहिए? राम सीता वाला नहीं, चॉइस आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। राम सीता का, लक्ष्मी नारायण का, जहां हाथ रखोगे माना वो वाला राज्य में चले जाओ। ठीक है, चॉइस आप। थोड़ा सीटों की भी लिमिटेशन है, बता दो। तो राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहां तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया है। तो बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं, ब्रदरहुड है। बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। पक्का? तो बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, मैं आया हूं भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है। तो पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है। विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे, अभी गरीब कोड़ी मिसल बन गए। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है। अभी तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। अब स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते, समझ ही नहीं आनी थी भगवान क्या कह रहा है। सोचो, जो आया ही हमारी खातिर उसकी भाषा ही ना समझे। तो संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ भी नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी भाषा में समझाते हैं। तुम जानते हो बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो,
नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई है। अब बाप से वर्षा मिल रहा है, आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, अब बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। तो नाम ही है ना परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। तो परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा, परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। तो पिता से वर्षा मिलता है। अब यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बच्चे हैं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे ना सके। तो बाप है सत्युग की स्थापना करने वाला, तो बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसे लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूं, 21 जन्मों के लिए सो देवता बने। तो सुखदाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देते हैं? जानते हो कौन? हाँ। किसने तुमको दुखी किया? हाँ। तो इसको कहा जाता है ना विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी, सत्युग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां कायदे से राज्य चलता है, प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहां कोई उपद्रव हो ही नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं। अविनाश भी होना है जरूर। होलिका में सांग बनाते हैं ना, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मूसल। अब राइट बात तो तुम जानते हो। साइंस सुनो कि कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते ना सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करें, पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करें। तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो। ठीक, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं? सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है, कोई कुछ भी कहे, सुन रहे हो, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, डरना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, तुमको शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वे भी शांत हो जाएंगे। सुन रहे हो? तुम्हारे योग बल से वे भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो टीचर ने दिखाना है ना कि बाप की शिक्षाएं धारण कैसे की जाती है। अब गृहस्थी तो कहेंगे हम तो गृहस्थी है, हम क्या करें, हम गृहस्थी हैं। वो बार बार ऐसे ही अपने आप को रोज सुबह बोलते हैं हम गृहस्थी हैं, फिर शाम को तो पूरा ही बोल देते अरे गृहस्थी है, इतना ही होता, ज्यादा नहीं होता, हमको समर्पित है। अगर कोई उनको कह दे कि आप गृहस्थी हो, समर्पित नहीं हो, दिल बड़ा छोटा हो जाता है। और जब खुद को रोज सुबह और शाम को बोलते हैं और फिर सामने से कोई कह दे कि अरे आप समर्पित नहीं हो, गृहस्थी हो, तो बहुत तकलीफ होती है, नहीं? लेकिन खासकर टीचर बहनों के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बन के दिखाए। इसीलिए ये नहीं कि टीचर बहनों को वो नहीं आता, क्रोध नहीं आता, एकदम वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो गए, नहीं। उन्हें इसी चीज पर तो जीत पानी है। उन्होंने करके दिखाना है कि बाप ने क्या कहा, अपने स्वरूप से करके दिखाना है। तो है वो भी मनुष्य आत्मा ही है, वो भी मनुष्य आत्मा ही। तो गृहस्थी सोच रहे थे अरे ये टीचर है इसीलिए इनको ऐसा रहना है। लेकिन अगर हर मनुष्य आत्मा ये सोचे कि जितने भी सारी पुरुषार्थी आत्मा वो मनुष्य आत्माएं हैं, तो वो कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए।
तब जाके पुरुषार्थ होता है। अगर हम सोचे अरे वो तो दादियां है ना, वो तो महारथी है ना, तो फिर बाबा शिक्षा तो हर बच्चे को दे रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो तो मम्मा है ना। पर मम्मा भी शिक्षा बच्चों को इसीलिए दे रही कि मैंने बाबा से क्या सीखा, इसीलिए नहीं कि मुझे ही देखे जाओ। इसीलिए बता रही कि मैंने बाप से क्या सीखा, वही तो मम्मा बांटती, वही तो दादियां बांटती। अब अगर हम यही चिंतन में ले आए कि वो तो मम्मा है, वो तो दादियां हैं, हम नहीं बन सकते, तो फिर कोई टीचर मम्मा समान नहीं बन सकती, कोई टीचर दादियों समान नहीं बन सकती। तो बनना है, इसीलिए अपनी चलन पर बड़ा ध्यान देना है। तो बाबा खास कहते, खास करके अगर कोई देखो आपके लिए टीचर्स बहनों के लिए कह दिया, लेकिन हर ब्राह्मण बच्चा अपने आप में टीचर है। अगर वो शिक्षाओं का स्वरूप बनता है तो तभी तो वो शिक्षा देख पाएगा। तो खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा ना रहे। ये नहीं ये आपको पसंद नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोई से भी घृणा ना रहे। बाप कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, बाबा को किसी से घृणा नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, जानते हैं सब पतित हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, जानता हूं इनकी चलन ही ऐसी है, ये भी मैं जानता हूं, पर घृणा नहीं है। संस्कारों को जानता और समझता हूं, पर घृणा नहीं है। वंडरफुल बात। जानता हूं इनकी चलन ही ऐसी है, खान पान कितना मलेच का है, जो आता है वे खाते रहते हैं, ये भी मैं जानता हूं, पर घृणा नहीं है। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है, जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ वेल्थ है हेल्थ नहीं है तो सुख नहीं रह सकता। अगर हेल्थ है वेल्थ है और सिर्फ वेल्थ है और हेल्थ ही नहीं है तो भी सुख नहीं रह सकता। हेल्थ है और वेल्थ भी है तो ही सुख आता है। ऐसे बहुत राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु लंगड़े बीमार हैं तो सुख नहीं है ना। भले राजा है परंतु उसकी हेल्थ नहीं सही है तो वो वेल्थ है पर हेल्थ नहीं। तो हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों है तो ही सुख है। तो बड़े बड़े राजाएं हैं पर लंगड़े हैं, बीमार हैं, उनको कहा जाता है ऐसे भी कर्म किए हैं जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत है, सुनाते तो बहुत है। ऐसे नहीं बाहर जाने से यहां का यहां रह जाए, यह तो नहीं होना चाहिए ना। धारणा करनी है और कुछ याद ना पड़े। अच्छा शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे, ये हमारे मन चित्त में भी नहीं था। देखो सबने सोचा होगा कि एक सेकंड के लिए कभी दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये नहीं सोचा था वो शिक्षाएं भी देंगे, आपको साथ भी देंगे और आपको बनाएंगे भी। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं मनुष्य से देवता बन सकता हूं, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई पोजीशन नहीं होती है। चाहे आप लौकिक में भी लगा लो, शिक्षा है तो ही कोई पोजीशन होगी ना। पढ़ लिख के कोई पोजीशन को प्राप्त करेगा, बुद्धि का विकास होगा। तो आज भी बाबा हमें संस्कारों में जो परिवर्तन दिला रहे हैं उससे पहले पढ़ा रहे हैं। संस्कारों का अंतर समझ में आया, आसुरी संस्कार क्या होते हैं, दैवी संस्कार क्या होते हैं,
अभी ब्राह्मण जीवन के संस्कार कैसे होने चाहिए, ये अंतर समझ में आएगा। तब जाके पता पड़ा इसके लिए तो अभी हमें पढ़ना है। और ये पढ़ाई कोई कॉपी पेन उठा के करने वाली नहीं है, ये बुद्धि की पढ़ाई है कि जो भगवान समझाए उसे समझना है बुद्धि से। इतना निश्चय रखकर समझो, श्रीमत का पालन करो, तो जीवन में उतरेगा। और जब जीवन में उतर जाएगा तो आपका अनुभव बन जाएगा। हारना मुश्किल नहीं है, पर अनुभव तक आने के लिए मेहनत क्या लगती है कि जो भगवान ने कहा है उसे कितना एडॉप्ट किया है। ओके, तो ऐसा चिंतन करो कि मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे। ये बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए, अब हमें पता पड़ गया, तो अब थोड़ा साथ छूट सकता है ना, हाथ ना साथ। जिनको डर रहता है मेरा हाथ और साथ ना छूट जाए, वो किस बात से डर रहे हैं? बाबा तो छोड़ने से रहा। तुमने अगर रावण का हाथ पकड़ा तभी तो छूटेगा। तो तुम तो रावण से परिचित हो गए हो ना, दुश्मन है ना तुम्हारा। तो दुश्मन से थोड़ा दोस्ती करोगे तो फिर कैसे छूटेगा? तो बाबा अब हम जान गए, बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई। कृष्ण के तो चरित्र हो ना सके। गीता है इस संगम युग का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया। तो बाप कहते कि बच्चे और सब बातों को छोड़, पढ़ाई पर ध्यान रखना है। भगवान क्या कह रहे हैं, बस यही पढ़ाई है। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूबल है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। अक्षर ही एक है मन मना भव। आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप ही है। सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे, फिर दुख। नई आत्माएं जो पहले आती हैं वह सुख भोगती हैं, जो भी उतरेगी परम धाम से। कोई की महिमा निकलती है क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। इसलिए कोई जरा सा भी जादू सा होता है ना, तो समझते कि अरे यही भगवान है। भगवान जादू नहीं दिखाता है, सबसे बड़ा जादू कि तुम्हें भी जादूगर बना देता है। ये बहुत बड़ा जादू है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है, तुम्हें पतित आत्मा से पावन आत्मा बना देता है, और तुम्हें परम धाम लेकर जाता है कि वापस से तुम जब सुख में उतरो तो तुम फिर से जादू दिखा सको। एक तो जादू वाली दुनिया आती है, माना सतयुग जादू की दुनिया है ना, वहां पे सब कुछ रिफाइंड रहता है। और ये कौन करता है? शिव बाबा। इसलिए कोई ऐसा वाला जादू बाबा नहीं दिखाता है, वो बूटे निकाल दे, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी के सिर पे हाथ रख दिया, ये कर दिया, ये सब कुछ बाबा नहीं करता है। तो कोई नई सोल होने के कारण उनमें थोड़ी ताकत रहती है, तो कहीं बहुत प्रभावित होते हैं। अब आप देखो, आप किससे प्रभावित हो रहे हो? जादू से? अरे बड़ी मान्यता है, अरे उनको बड़ी बख्शीश है, अरे ये है वो है वो है ये है। ये सब शरीर से है। आत्मा का क्या परिवर्तन हुआ? नहीं नहीं, बहुत अच्छे अनुभव है। परिवर्तन क्या हुआ? क्या कोई ऐसा संस्कार आपने झट से बदल लिया जो आपका बड़ा ही कड़ा था, या वापिस 2 दिन साल में फिर वापिस आ जाएगा? क्या परिवर्तन हुआ? भगवान की बात समझ में आ गई कि मनुष्य से देवता बनना है, आत्मा पतित है उसे पावन बनाना है। क्या ये थ्योरी क्लियर हो गई? भगवान जब आता है तो ये सब समझाता है।
हमारा ऊपर से नीचे गिरना, अब हमारा सेकंड में ऊपर चढ़ना, ये सारी थ्योरी भगवान समझाता है। हुआ क्या था हमारे साथ, अब क्या होने जा रहा है, हम कैसे पुरुषार्थ करें, कैसे प्रारब्ध बनाएं, ये भी भगवान सिखाता है, तो पढ़ाता है। ओके, तो ऐसे देखते हैं कोई नई सोल आती है तो उसमें ताकत रहती है, तो उससे प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। क्या बजने चाहिए? बाजे। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है, जिससे अंदर तुम्हारे बाजे बजने चाहिए। अब नई रचना हो रही है, तुम्हारी इस समय की महिमा सत्युग से भी बहुत बड़ी है। जगत अम्बा, देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं, तुम चैतन्य देवियां बनती हो, और वे तो जड़ हैं। उनसे पूछो यह देवी कैसे बनी, आप मंदिर में जाओ पूछो ये देवी कैसे बनी। अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं, तुम चैतन्य में हो। तुम बतलाते हो ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है ना, कितनी फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे। ठीक है बाबा, हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। ये स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने, योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात ये याद की, याद में ही माया विघन डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी बुद्धि कहां ना कहां चली जाएगी, इसमें ही सारी मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप समान सुखदाता बनना, मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है, मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है, सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। बाप समान सुखदाता बनना है, मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है, सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। दूसरा पॉइंट, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। और टाइम वेस्ट कब होता है, ना तो याद करेंगे ना पढ़ाई करेंगे, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है, माना दिल से महसूस करना है क्या मिला क्या पाया। जब तक दिल से महसूस नहीं करोगे तब तक चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी। और जो चेहरे की आर्टिफिशियल मुस्कान लेके घूमेंगे उनका मुंह दुखने लग जाएगा। जैसे फोटो खिंचवाते वो आर्टिफिशियल मुस्कान एडॉप्ट करते हैं तो मुंह दुख जाता है। अगर दिल से खुश रहेंगे तो सदा मुस्कुराते रहेंगे। ओके, तो बाप की अंदर से महिमा करनी है। आज का वरदान, श्रेष्ठ मत परमान
श्रेष्ठ मत परमान हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले श्रेष्ठ मत परमान हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत परमान हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत परमान हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वे कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसीलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। आज का स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओके।